ग्रामीणों ने लगाए पुलिस पर गंभीर आरोप। पुलिस कर्मियों ने मंदिर के पुजारी तक को नहीं बख्शा, उस पर भी चलाई लाठी एवं ग्रामीणों के घर में भी की तोड़फोड़। हिंदी समाचार बंद के लिए ललितपुर जनपद से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। ललितपुर के ग्राम रामपुरा कटबर थाना बार अंतर्गत ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक आवास पर एकत्रित होकर एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि 3 अप्रैल की रात्रि 8 बजे थाना बार की पुलिस तकरीबन 15 से 20 पुलिस महज दरोगा के साथ गाड़ियों से आए और हम ग्रामीणों के घरों में घुसकर हम ग्रामीणों से गाली गलौज की एवं घर के अंदर सामान की तोड़फोड़ की तथा महिलाओं के साथ अभद्रता का व्यवहार भी किया। सार्वजनिक मंदिर श्री राधा कृष्ण मंदिर में उक्त पुलिस अपने बल के साथ जूता पहनकर अंदर घुस गए और पुजारी के साथ अभद्रता की गई। वहीं पुजारी प्रीतमगिरी नागा बाबा ने बताया कि मैं गांव के मंदिर में पूजा करने पंच दशनाम जूना अखाड़ा काशी से आया था। रात्रि में अचानक मंदिर में पुलिस घुस आई और मेरे साथ अभद्रता की एवं एक डंडा रसीद कर दिया। जबकि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ है और जो पुजारियों एवं मठाधीशों पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं, लेकिन पुलिस द्वारा लगातार ऐसे कृत्य सामने आते रहते हैं जो कि योगी सरकार का नाम डुबाने में लगे हुए हैं। वहीं ग्रामीणों एवं पुजारी के विरोध करने पर पुलिस कर्मी ने पुजारी एवं ग्रामीणों के साथ गाली गलौज करने में भी गुरेज नहीं किया। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस कर्मियों ने हमारे मकानों में तोड़फोड़ करने के बाद गांव के ही एक व्यक्ति को वोट देने का दबाव बनाया और धमकाया कि अगर उस व्यक्ति को वोट नहीं दिया तो अंजाम बुरा होगा। इस प्रकरण में पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार क्या कार्रवाई करते हैं, देखने वाली बात होगी। वहीं किसी भी चुनाव को संपन्न बनाने में पुलिस की भूमिका अहम होती है, तो वहीं इस प्रकरण में अगर ग्रामीणों के आरोप सही साबित हुए तो पुलिस की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। श्री पंचदश नाम जूना अखाड़े का हूँ। मेरा नाम प्रीतमगिरी नागा बाबा है। मैं मंदिर में पूजा अर्चना करके जिस समय निकला तो आपके जो पुलिस कर्मी है ना ठमारा है, मैं नागा हूँ। इनकी क्या हैसियत है हमें मानने की? हमें कोई चोर चमार समझ रखा हमको कि हम कोई गलत आदमी दिख रहे हैं। हमारे अखाड़े से द्वार के हमारी जानकारी लीजिए, हम कौन है क्या है। इनकी कैसे हिम्मत हुई हमें लठ मारने की? हम अभी आदित्यनाथ का हमारे पास नंबर रखा है, हम चाहें तो अभी पता नहीं क्या कर सकते हैं। मिनटों के अंदर ये रखा मेरे पास नंबर, आदित्यनाथ का नंबर। 2 नंबर साहब से मिले हैं, क्या मामला है? मैं दिवाकर नाथ चौबे, निवासी रामपुरा कटवर। कल रात्रि लगभग 7:30 बजे के आसपास 14 पुलिस वालों, मैं दरोगा, मैं 12 SHO के सहित 14 लोग पूरे गांव में रैकिंग के नाम पर आए और रैकिंग के नाम पर गांव के अंदर कई घरों में इस तरह से बिना परमिशन, जहां कोई पुरुष नहीं था, केवल महिलाएं थीं उन घरों में वह अंदर से बाहर तक उनके मंदिर जहाँ पे रखे हैं उनमें भी जूते पहनकर, किचन के अंदर जहाँ वो स्वयं कभी जूते पहनकर चप्पल पहनकर नहीं आती हैं। गांव की परंपराएं आप सभी जानते हैं और गांव की परंपराओं को नेस्तनाबूद करते हुए गांव की परंपराओं पर अपने जूतों का वजन रख कई घरों में तो ताले तोड़े, कई घरों में पेटियां उड़काई, कई घरों में अलमारी उड़काई और कुछ जो दुकानदार एक महिला है वह विकलांग है, ये विकलांग है पूर्ण रूपेण ये महिला। और इस महिला के साथ इतनी अभद्रता की, ये एक दुकान चलाकर अपना भरण पोषण करती है और इसके भरण पोषण पर, इसके पेट पर ये किस तरह की लात मारने की एक चेष्टा है। क्या ये एक छोटी सी दुकान चलाती है जिसमें छोटी छोटी 5-5, 10-10 रुपए की चीज़ें ये बेचती है और ये 5-5, 10-10 रुपए की जो चीज़ें बेचती है इसके यहाँ शराब। और दूसरी चीज़, जब उनसे पूछा गया कि क्या कारण है, आप किस रूप में आप तलाशी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के यहाँ जिन्होंने कभी अपने जीवन में, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने आज़ादी के समय से लेकर अभी तक उनके यहाँ 11 पंचवर्षीय रहे हैं और वो भी इस आधार पर रही हैं कि उनकी सरलता और सहजता के स्वभाव के आधार पर रही हैं, ना कि इस चीज़ पर कभी शराब नहीं बांटी गई। हमारे गांव के 100 लोग यहाँ पर खड़े हैं, इकट्ठे हैं। ये लोग इस बात को जानते हैं और इस बात को महसूस करते हैं। अगर 11 से 15 प्रत्याशी भी अगर एक साथ लड़ रहे होते हैं तो एक दूसरे के साथ वोट मांगते हैं, एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के साथ चलकर, एक दूसरे के घर में, एक दूसरे के परिवार वालों से अपने अपने वोट मांगते हैं और आपस में मतभेद तो रहता है, मनभेद नहीं रहता है। भाई साहब हमें ये बताएं कि आपको ये साथ घटना किसने की और क्यों की? ये रात में पुलिस प्रशासन बाहर आया और इस तरीके बिना किसी सूचना के, बिना किसी कागज के घरों के अंदर घुसे और महिलाओं से अभद्रता की। कई घरों में कई लोगों से अभद्रता को लेकर आप न्याय क्या चाहते हैं? हम न्याय ये चाहते हैं कि
चुनाव का समय चल रहा है, शांति प्रिय तरीके से जिस तरह से चुनाव होता है उस तरीके शांति प्रिय एक किसी प्रत्याशी के पक्ष में ये या उसके दबाव में, किस कारण है उसका दबाव, किस कारण नहीं है, ये हम लोग नहीं जानते हैं। आपके पक्ष का कौन है प्रत्याशी? क्या हमारे नाम है? पक्ष का कोई प्रत्याशी नहीं है।